जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार आज आप लोगों के लेकर के दोस्तों 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स का। इसके पहले 3.1 और इनवर्स को क्लियर कर लिया गया। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर के जरूर देखें, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जा रहा है, आप वहाँ से क्लियर कर ले दोस्तों। आपको टोटल इजी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर लिया गया। चलिए आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3.2 का मैट्रिक्स का एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन। दोस्तों क्या बोला है, मान लीजिए कि ए बी और सी तीनों का मान दे चुका है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक को ज्ञात करें। पहला क्या है, तो जोड़ घटाओ घटाओ गुना गुना। यानी दोस्तों एक क्वेश्चन में आप टोटल सीखने वाले जोड़ घटाओ और गुना, इसी पे टोटल टिका हुआ, और जोड़ घटाओ गुना टोटल एक वीडियो में आप सीखने वाले, यानी एक क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों, बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। क्या बोला है कि ए बी सी तीन का मान दे चुका है, प्रत्येक को मान ज्ञात करें। पहला में दे चुका है ए प्लस बी। अब भैया क्या पूछ दिया, ए प्लस बी, ये तो बच्चों बना देगा। देखिए कैसे बनाएगा। ए का मान क्या है, तो ए का मान आपको दे चुका है 2 4 3 2, बीच में प्लस है तो प्लस बैठाइएगा, और बी का मान है तो बी का मान बैठा दीजिए। क्या है बी का मान, तो 1 3 -2 और 5। नियम का पढ़े हैं दोस्तों कि पहला से पहले के साथ, दूसरा से दूसरे के साथ, तीसरा से तीसरे के साथ, और चौथा से चौथे के साथ। चलिए आपका हो गया। 2 में 1 जोड़ेगा तो 3, और 4 में 3 जोड़ेगा तो 4 और 3 7। अब 2 में -2 जोड़िएगा, सॉरी 3 में -2 जोड़िएगा तो बताइए क्या आएगा, तो 3 में -2 जोड़िएगा तो +1, और एक प्लस तो छुपा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में 5 जोड़िएगा, 5 और 2 आपका 7, यही आपका आंसर हो गया। है ना दोस्तों, इजी, टोटल इजी है। चलिए अगला क्या है, तो अगला a माइनस बी है। a माइनस बी कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे बना रहे हैं दूसरा a माइनस बी। अब जैसे जोड़ बना वैसे ही घटाव बनेगा। तो a का मान क्या है आपके पास, 2 4 3 2, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिए। b पूछा है तो b का मान बैठा देते हैं। b का मान क्या है, तो 1 3 -2 और 5। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे दोस्तों कि माइनस है, कहने का मतलब जब माइनस रहता है तो माइनस बहुत डेंजर चीज होता है, क्योंकि माइनस वाला को प्लस और प्लस वाला को माइनस कर देता है, इसलिए माइनस से सावधान। क्या होगा दोस्तों, देखिए ये माइनस मतलब कहने का मतलब कि टोटल माइनस वाला प्लस वाला सभी माइनस में, और माइनस वाला क्या हो जाएंगे सभी प्लस में। तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में आपको गुना कीजिएगा तो माइनस में 3, और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए मन में कैलकुलेशन कर लीजिए क्या बनेगा, तो 2 में से -1 जाएगा, क्या बचेगा तो 1, और ये 4 प्लस में 3 जो है दोस्तों माइनस गुना करेगा तो माइनस में आ जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा प्लस में। अब देखिए 3 है, और ये माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़िएगा तो आपका 5 हो जाएगा। अब 2 है और माइनस में 5 हो जाएगा, तो 2 में से -5 जाएगा, जरा बताएं क्या होगा, तो 2 में से -5 जाएगा तो -3, ये आपका क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये 2 समझ लिए होंगे। थोड़ा सा वीडियो इसको रोक करके बना ले, क्योंकि स्पेस नहीं है दोस्तों। अब इसको मिटा करके अगला तीसरा बताते हैं। तो चलिए तीसरा को देख लेते हैं, तीसरा कैसे बनेगा। क्या क्वेश्चन पूछा है तीसरा में हमारा कि 3a - c, बस कोई दिक्कत नहीं है। 3a - c है तो 3 का 3 और ये है तो a का मान बैठा दीजिए। क्या, तो 2 4 3 2, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर पूछा क्या दोस्तों c है, तो c का मान बैठाना होगा। c का मान क्या है क्वेश्चन में, तो -2 5 और 3 और 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, अभी जो बात देखिए यहाँ पे 3 जो लगा हो तो 3 यानी इंटू में लगा हो तो गुना होता है, इंटू मतलब तो 3 सभी से क्या करेगा, गुना करेगा। अब गुना कीजिए तो 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, 3 से 3 गुना 3 तिहाई 9 और 2 तिहाई 6। माइनस है तो माइनस आपका वही रह गया, -2 5 का 5 3 का 3 4 का 4। अब माइनस मतलब घटा होता है तो घटा दीजिए, क्या बन जाएगा, देखिए 6 है, 6 में देखिए माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस से सावधान होकर के। चलिए 6 का 6, ये माइनस में देखने में माइनस है, लेकिन इसके अनुसार ये क्या हो गया, तो प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 6 में 2 जोड़ेगा तो 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
12 है प्लस में और गुना कीजिएगा तो माइनस में 5 हो। 12 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा आपका प्लस में। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए 9 का 9 और ये माइनस में 3 होगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो आपको बच जाएगा क्या, 6 बच जाएगा। अब ये 4 है प्लस में और सॉरी 6 है प्लस में और माइनस में तो -4, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, तो -2 बच जाएगा प्लस में। ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। एकदम इजी है ना तो दोस्तों, टोटल का टोटल इजी मिलेगा आपको। चलिए इसका देख लेते हैं क्या, 4 नंबर, इससे चाहे तो आप रोक के बना ले। चलिए दोस्तों अगले देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसी का गुणा में है क्या, तो ए बी, तो ए का मान है, सो बैठा दीजिए, ए का मान क्या 2 4 3 2। उसके बाद क्या है बी, तो बी का मान क्या है हमारे पास 1 3 -2 और 5। इसे बनाने का एक नियम जान लें, क्योंकि एक बार जान जाते हैं तो आपको इजी कॉन्सेप्ट टोटल बन जाएगा। नियम दोस्तों कि जो ऐसे जाता है सो ऐसे लौट जाता है। कहने का मतलब जो सीधा जा रहा था, जैसे गली मेड़ा इनकी मुड़ गया। आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक मान लीजिए कि सीधा एक रास्ता है, मान लीजिए कि एक सीधा क्या है रास्ता है, जहां भी इसको गली रोड मिलेगा वो मुड़ जाएगा, फिर अगर आगे भी मोड़ है तो फिर निकलेगा और फिर जाएगा तो फिर मुड़ जाएगा, जितना भी आपको गली मिलेगा सब में मुड़ जाएगा। कहने का मतलब कि इसका एक ही नियम है गुणा का, कि जो ऐसे जाता है सो ऐसे चला आता है। तो देखिए बस बात खत्म हो गई, टोटल आप सीख जाएंगे तुरंत चुटकियों में। तो देखिए कैसे बन जाएगा चुटकियों में, क्या नियम पड़े दोस्तों, जो ऐसे जाता है सो ऐसे लौट जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों निकलेगा, ऐसे जा रहा था, एक मतलब इसके जो अंक दिया था वो इसको हम गली से रिलेट कर लेते हैं। तो ये चल रहा है, गली मिल गया है, क्या होगा, जो ऐसे जाता है सो ऐसे लौट जाता है, फिर से आगे बढ़ेगा, फिर एक अंक मिलेगा, फिर से यहाँ लौट जाएगा। तो आप क्लियर हो गया होगा कि जो ऊपर से निकलेगा दोनों जा रहा था, यहाँ पे रास्ता को मिल गया मुड़ गया, जो ऐसे जा रहा था सो ऐसे चला है। तो पहला वैल्यू से पहले के बाद और दूसरा वैल्यू से दूसरे के पास, और पहला में जो भी एक रास्ता से एक गली में जो भी नीचे आएगा वो प्लस में होता है। इसको टोटल कैसे गुना होता है, आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिएगा दोस्तों इजी कॉन्सेप्ट के साथ। इसका पार्ट 1 वीडियो में आपको जब फॉर्मूला को रिलेटेड बताया जा रहा था तो आप जरूर देखें, टोटल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ हमारा पास, देखिए तो चला दोनों निकल चला है, तो पहला से पहले के बाद दूसरा से दूसरे के पास, तो 2 गुने 1 कीजिएगा, क्योंकि गुना है तो गुना ही होगा, तो 2 गुने कीजिएगा 2 का 2, और एक लाइन में जब आता है तो प्लस में गिनती होता है। तो 4 दूना 8, लेकिन प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 माइनस में हो गया। एक क्वेश्चन समझने पर देरी है, क्योंकि आपको टोटल आप समझ जाएगा एक बार, तो आप खुद से बना सकते हैं एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए अब तो दोनों क्लियर हो दोस्तों। अब ये फिर से आगे बढ़ेगा और फिर देखिए यहाँ पे एक नजर आ रहा होगा, फिर ये क्या हो जाएगा मुड़ जाएगा। तो पहला से पहले के पास, दूसरा से दूसरे के पास, और एक लाइन वाला सभी क्या होते हैं तो प्लस में हो जाते हैं। तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 तिहाई 6, पहला से पहले के बाद दूसरा से दूसरे के पास रुक जाएगा, तो 4 गुना 4 बचे क्या हो जाएगा तो 20। उसके बाद क्या होगा हमारा, जिस प्रकार से पहला वैल्यू दोनों निकला और दोनों जा गया, उसी प्रकार से नीचे वाला वैल्यू अब निकलेगा दोस्तों, और ये जाएगा फिर उसी प्रकार से चला जाएगा। तो क्या होगा, पहला से पहले के पास, क्योंकि ऐसे निकलेगा दूसरा वैल्यू फिर से मोड़ मिलेगा, मुड़ जाएगा, तो 3 एकम 3। अब देखिए दूसरा से दूसरे के पास चला जाएगा, तो प्लस माइनस 2 गुना क्या होगा -4। अब उस बार से फिर से निकलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर मुड़ जाएगा। तो पहला से पहले के बाद दूसरा से दूसरे के पास क्या होगा, तो 3 तिहाई 9, और 2 5 गुना क्या हो जाएगा तो 10। अब देखिए यहाँ पे तो 2 में से -8 जाएगा, क्या बचेगा, 2 में से -8 जाएगा तो -6, और 20 में 6 जोड़ेगा तो 26 हो जाएगा, और 3 में से -4 घटाएगा तो माइनस आपका 1 हो जाएगा, और देखिए 10 में 9 जोड़ेगा 19 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन और है B गुने A, इसे खुद से बनाएं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि कितना कितना पॉइंट आता है। तो दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन चलते हैं, वीडियो में बने रहेंगे अभी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर दूसरा को लिखिए, कैसे बनेगा, ये चुटकियों में बनेगा क्या, तो निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, परिकलित मतलब हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। वही आपका सवाल है, यहाँ पे हमारा क्या दे चुका है, तो बीच में प्लस है यानी जोड़ दे चुका है, आपको वहां भी प्लस दे चुका है। 2 क्वेश्चन को एक साथ ले लिए। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, तो यहाँ पे परिकलित करना कुछ दिया हुआ मान हमें नहीं, तो इसके बदले कुछ डेल मान लीजिए, तो ए मान लीजिए, आप जो भी चाहते हो मान सकते हैं। तो चलिए हम डेल कर लेते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन हमारे पास, ए बी -b और ए। उसके बाद क्या दोस्तों, फिर है ए बी और बी ए। देखिए क्या होगा, बीच में प्लस है
तो जोड़ का क्रिया होगा, पहला वैल्यू से पहले के लिए, दूसरा वैल्यू से दूसरे के लिए, तीसरा से तीसरे के लिए, बस आपका हो गया। तो ए और प्लस ए, तो ए और ए जोड़िएगा, जैसे 2 और 2 जोड़िएगा तो 4, तो ए और ए जोड़िएगा तो क्या होगा, तो 2a। अब बी है, अब बी जोड़िएगा, दूसरा वैल्यू से दूसरे के लिए, अब बी में बी जोड़िएगा तो बताइए क्या होगा, तो बी में बी जोड़िएगा तो 2b। अब बताइए कि माइनस बी में प्लस बी जोड़िएगा तो प्लस माइनस तो कट जाएगा, यानी माइनस बी प्लस बी कट गया तो क्या होगा, 0, क्योंकि बी में से बी चला गया, खत्म हो गया दोस्तों। अब है ए और ए, तो फिर ए और ए जोड़िएगा तो क्या होगा, 2a। आपका हो गया आंसर, एकदम इजी है दोस्तों, एकदम इजी। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि वही सवाल आपके पास हमें ज्ञात करना, परिकलित क्या याद करना है, तो कुछ नहीं तो लेट मान लेते। क्या ए लेट मानिए, या तो आप बी मानिए, या तो जेड मानिए, आपके ऊपर है, कुछ भी मान सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है ये देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद है प्लस का चिन्ह करके 2ab 2bc, और है क्या, तो -2ac और -2ab। जस्ट पहला बना उसी प्रकार से दूसरा बनेगा, क्योंकि उसी का भाई है ना। क्या बनेगा देखिए, पहला वैल्यू से पहले के लिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, तो 2ab। अब दूसरा वैल्यू से दूसरे के लिए, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, तो 2ab। अब तीसरा वैल्यू से तीसरे के लिए बताइए क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस, तो माइनस ही आपका होगा 2ac। उसके बाद क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और -2ab है तो -2ab। आपका ये आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूला बन जा रहा है, तो फॉर्मूला में छोड़ देंगे। क्या होगा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या पढ़िए कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये तो रटते ही आ रहे हैं 5वीं क्लास से, क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए कैसे बुड़बक बनाया है, यानी भुचड़ाया है क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रटे हैं, लेकिन यहाँ पे बी और सी दे दिया था। कहने का मतलब है कि ए की जगह पे बी दिया है और बी की जगह यहाँ पे सी डाल दिया, बतिया आपस में क्या है, तो बराबर है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc था, सॉरी गलती लिखा गया 2bc, या आप लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, आपका वही हुआ, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे बी और सी है तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगला स्टेप में क्या बनेगा, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, या ए स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस सी स्क्वायर, बतिया वही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो क्या बैठ जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, प्लस रहता है तो प्लस। अगला क्या है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। आपको देखिए यहाँ से तो आप रटा हुआ, आपको तो समझा हुआ क्या कि ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपको कंप्लीट हो गया दोस्तों, एकदम टोटल इजी कॉन्सेप्ट के साथ बनेगा। ये तो और इजी था क्योंकि बीच में सिर्फ क्या करना है, तो जोड़ करना है। तो चलिए आई होप कि टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जो आपको क्वेश्चन में दूसरा के बाद से टोटल क्लियर कर लिया जाएगा। इस वीडियो में इतने ही तक हम देते हैं। यदि हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि आपको जब भी वीडियो डालूं तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे 12th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए न्यू बैच शुरू हुआ, जो आपको A to Z क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। NCERT मैथ का टोटल एग्जाम की तैयारी भी कराया जाएगा इसमें लास्ट में। तो दोस्तों सभी को धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।